तो चलिए अब विश्लेषण करेंगे बड़ी और सियासी खबरों को लेकर। तो सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की, क्योंकि मतगणना के लिए अब कांग्रेस ने मेगा प्लान बनाना शुरू कर दिया और इसी कड़ी में कांग्रेस की पहली बड़ी बैठक आज होने वाली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां कांग्रेस ने मतगणना से पहले बड़ी बैठक बुलाई है और पीसीसी मुख्यालय में लोकसभा प्रत्याशियों के साथ ये बैठक होगी। तो पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी, प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में इस समय यह बैठक जारी है। पूर्व सीएम कमलनाथ भी बैठक में शामिल हैं। चुनाव के दौरान भीतरघात करने वालों की भी बैठक में सूची तैयार की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बैठक कांग्रेस की इस समय जारी है और मतगणना से पहले काफी अहम बैठक ये मानी जा रही है, क्योंकि इस बैठक में मतगणना को लेकर कांग्रेस मेगा प्लान बनाएगी। अभी से रणनीति बनाने की कोशिश कांग्रेस करेगी, क्योंकि 4 जून को नतीजे आने हैं और इससे पहले कांग्रेस में ये बड़ी बैठक है जिसके कई मायने अब निकाले जा रहे हैं। तो पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। पूर्व सीएम कमलनाथ भी इस बैठक में मौजूद है और इस बैठक की खास बात यह है कि भीतरघात करने वालों की भी इस बैठक में सूची तैयार की जा रही है। मतगणना के दिन को लेकर भी रायशुमारी इस बैठक में की जा रही है। आज का जो हमारा बैठक है, मैं समझता हूं अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक है, इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश की सरकार पूरी तरह से परिणाम को अपने पक्ष में लाने के तमाम तरह के बयान भी दे रहे हैं। पहले भी वो कह चुके हैं कि 29 के 29 हम जीतेंगे। तो इस तरह की जो उनकी सोच है, ऐसे परिस्थिति में कांग्रेस के सभी साथियों को मिलकर के लोकतंत्र बचाने के लिए तरह तरह के जो भाजपा के षड्यंत्र है उससे बचाने का उपाय करना पड़ेगा। 4 जून को लोकसभा चुनाव के परिणाम आएंगे, उसके पहले कांग्रेस पार्टी में बैठकों का दौर है वह तेज हो गया। आप तस्वीर देख सकते हैं कि प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आज बैठक बुलाई गई है, जिसमें मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी जितेंद्र सिंह मौजूद हैं और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सहित जो कांग्रेस के 27 प्रत्याशी हैं वह सभी मौजूद है। सभी से फीडबैक लिया जा रहा है चुनाव को लेकर। साथ ही स्थानीय नेताओं की यदि बात की जाए तो स्थानीय नेताओं ने कितना साथ दिया है, कितना साथ नहीं दिया है, साथ ही भीतर घातियों की यदि बात करें तो प्रत्याशियों से लगातार फीडबैक लिया जा रहा है कि भीतर घातियों के चलते कोई सीट पे नुकसान तो नहीं हुआ, भीतर घात कहाँ हुआ है, क्या क्या समस्या गई है। साथ ही आने वाले अभियान की यदि बात करें तो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी हर बूथ पर एक बड़ा अभियान चलाने वाली है, जिसको लेकर आज की जो बैठक है बड़ी अहम मानी जा रही है। अब देखना होगा कि 4 जून को चुनावी परिणाम आएंगे और चुनावी परिणाम के साथ साथ तमाम प्रत्याशियों को सावधानी के साथ साथ भीतर घात की जो स्थिति है वो कैसी है, कौन कौन भीतर घाती, इसको लेकर भी आज इस बैठक में चर्चा की जाएगी। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ विवेक राणा, BSTV भोपाल। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, बैठक इस समय जारी है, बैठक को लेकर अभी क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल प्रीता, जो बैठक है वह शुरू हो गई। बड़ी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही, क्योंकि 4 जून को लोकसभा के चुनावी परिणाम आना और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने 27 प्रत्याशी मैदान पे उतारी है। क्योंकि एक सीट की बात करें खजुराहो की तो वहां पर इंडिया गठबंधन देखने को मिला था, और इंदौर लोकसभा सीट की यदि बात की जाए तो वहां कांग्रेस प्रत्याशी भाजपा में इन समय में आ गए थे। यानी देखने वाली बात है कि 27 प्रत्याशी कांग्रेस के पास है और लगातार इन प्रत्याशियों के साथ जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हैं वह लगातार बैठक कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी बैठक पर मौजूद हैं। मगर देखने वाली बात है कि कई ऐसे प्रत्याशी, नकुलनाथ की बात करें या दिग्विजय सिंह की बात करें या उप नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार की यदि बात करें, तो कई ऐसे प्रत्याशी हैं, कई ऐसे नेता हैं, बड़े नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी से जो दूरी है वो बना ली है। क्योंकि आज बड़ी बैठक है, क्योंकि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी एक बूथ अभियान चलाने वाली, उसको लेकर भी मंथन होना है कि किस प्रकार से अभियान चलाना। साथ ही प्रत्याशियों की यदि बात की जाए तो जब मतगणना होगी
तो किस प्रकार से सावधानी बरतना है इसको लेकर भी चर्चा होना है। साथ ही भीतर घातियों की यदि बात करें तो 2024 के चुनावी संग्राम में देखने को मिला है कि दल बदल का दौर जो था वो कहीं ना कहीं तेज होता हुआ दिखाई दिया था। बिल्कुल विवेक, लेकिन मतगणना से ठीक पहले ये बड़ी बैठक बुलाई गई है और इसमें सभी दिग्गज एक साथ है। और इस बैठक की खास बात यह है कि इसमें पूर्व सीएम कमलनाथ भी है, पीसीसी चीफ भी है, यहाँ पर जीतू पटवारी है। कमलनाथ और जीतू पटवारी एक साथ इस बड़ी बैठक में मौजूद है। क्या कसावट की तैयारी भी अभी कांग्रेस कर रही है, क्योंकि रिजल्ट आएंगे तो रिजल्ट की तैयारी को लेकर भी क्या कसावट की तैयारी में है कांग्रेस? क्या कुछ रणनीति इस बैठक में बनाई जा रही है? बिल्कुल, यदि बैठक की यदि बात करें तो बैठक में 3 एजेंडे पर सबसे पहले चर्चा की जाएगी। सबसे पहले तो मतगणना जिस दिन होगी 4 तारीख को, उस दिन कैसे काम करना, प्रत्याशी को किस प्रकार से एक्टिव रहना है। फिर आने वाले समय में 4 जून के बाद कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से बूथ पर अभियान चलाएगी उसको लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही बात की जाए भीतर घातियों की, क्योंकि 2023 के विधानसभा चुनाव में भी विधानसभा चुनाव हुआ था, कांग्रेस में करीब 2000 भीतर घातियों की लिस्ट तैयार की थी और लिस्ट जारी भी कर दी गई थी, मगर जो कार्रवाई है वो नहीं की गई थी। इसी प्रकार जो भीतर घाती हैं अलग अलग लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों से चर्चा की जाएगी और पूरी जो लिस्ट है वो बनाई जाएगी। और संभावना कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी इस बार जो कड़ा रुख है वो अपनाती हुई दिखाई देगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की यदि बात करें तो कांग्रेस पार्टी हमेशा केवल जो अनुशासनहीनता वाले जो लोग हैं, जो भीतर घाती हैं, उनकी केवल सूची बनाती है, कड़ी कार्रवाई बहुत कम करती है। मगर इस बार जिस प्रकार से युवा नेतृत्व पर हाईकमान ने विश्वास किया, जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया और जीतू पटवारी ने कहीं ना कहीं कई संकेत भी दिए हैं कि वह अपनी नई टीम बनाएंगे, प्रदेश कार्यकारिणी का गठन करेंगे और तमाम जो विस्तार है वो भी बिल्कुल विवेक, और नई टीम बनाने को लेकर भी कांग्रेस अपनी तैयारियों में कहीं ना कहीं लगी होगी और उसके संकेत भी पीसीसी चीफ ने दिए थे। लेकिन जो दल बदल का दौर हमने देखा था इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद में अभी हाल ही में एक पदाधिकारी ने भी इस्तीफा दिया था और इस्तीफा देने वाले जो तमाम नेता होते हैं वो इस्तीफा देते हैं, साथ में गंभीर आरोप लगा के वो पार्टी छोड़ते हैं। क्या इसको लेकर भी कोई विशेष रणनीति इस बैठक के दौरान बनाई जा सकती है क्या? बिल्कुल, इस बैठक पे जो दल बदल करने वाले नेता हैं, जो भीतर घात करने वाले नेता हैं, उनके खिलाफ कहीं ना कहीं कड़ा एक्शन कैसे लिया जाए जिसको लेकर आज की बैठक में चर्चा की जाएगी। क्योंकि आज की बैठक की यदि बात की जाए तो बड़ी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है, क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और मध्य प्रदेश कांग्रेस के जो प्रभारी हैं जितेंद्र सिंह, वो भी इस बैठक पर मौजूद है। तमाम पहलुओं में चर्चा की जाएगी और जो दल बदल करने वाले नेता हैं उनको किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी कड़ा रुख अपनाएगी उस पर विचार किया जाएगा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने साफ कर दिया है कि विधानसभा अध्यक्ष से इस पूरे मामले को लेकर पूरे साक्ष्य के साथ विधानसभा अध्यक्ष को लिखित पर एक आवेदन देगी और कहीं ना कहीं बिल्कुल विवेक, यानी कि अब हम कह सकते हैं कि कांग्रेस अब आने वाले दौर में अपनी कार्रवाई को लेकर काफी आक्रामक रुख अपनाएगी, जिस तरीके से आज पूरी प्लानिंग चल रही है। हालांकि आप बैठक पर नजर बनाए रखिएगा, देखने वाली बात होगी कि बैठक में क्या कुछ महत्वपूर्ण चीजें निकलकर सामने आती हैं।